छत्तीसगढ़ में चुनावी दंगल जारी है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और ऐसे इस चुनाव में जो है अब दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला देखे जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आम जनता के मन में क्या है, आम जनता किसके दिल में उतरती है और उसके बाद आम जनता का आशीर्वाद किन नेताओं को मिलता है, ये तो यही फैसला करेगी, क्योंकि इनका फैसला और उन नेताओं की तकदीर। अभी देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से ये जो महिलाएं हैं उन नेताओं की तकदीर बदलती है। हमारे साथ कुछ पुरुष भी है और महिलाएं भी है। हम उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में कितना विकास हुआ है और अब आ गया है मुख्यमंत्री चुनने का, अब आ गया है अपने क्षेत्र के विधायक चुनने का। हम इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ इनके क्षेत्र में विकास हुआ है। शुरुआत सबसे पहले आपसी से करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। अब मुख्यमंत्री चुनने का समय आ चुका है, तो क्या मन में रहेगा जब आप लोग वोट करने के लिए पहुंचेंगी मतदान केंद्र? सबसे पहले तो यहाँ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जगह जगह नाली बहुत ज़्यादा गंदगी है, नाली बहुत जल्दी बारिश में भर जाती है, तो वो सफाई पे ध्यान देना चाहिए। और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। हाँ। तो क्या लगता है जब 5 साल तक कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरीके से क्या विकास काम हुए भी हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिए? तो महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत हुआ है और थोड़ा बहुत नहीं हुआ है, ऐसा है। मतलब ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। ठीक है, आप बताएंगे किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकाल में कार्य हुआ है और अगर हुआ है तो क्या कुछ बेहतर कार्य किए गए हैं? काफ़ी कुछ अच्छे कार्य भी किए गए हैं। सराहना की जानी चाहिए कांग्रेस सरकार की और आगे भी उनको अच्छी पहल करनी चाहिए। अच्छा, आगे भी अच्छी पहल। तो क्या लगता है जब वोट करने जाएंगे तो क्या कुछ मन में रहेगा कि विकास करने वाली सरकार चाहिए या फिर विकास के नाम पे सिर्फ दावे करने वाली सरकार चाहिए? नहीं, डेफिनेटली विकास करने वाली करके देने वाली सरकार चाहिए। अच्छा, विकास करने वाली सरकार। आपको क्या लगता है अब आ गया है मुख्यमंत्री चुनने का समय, क्षेत्र के विधायक चुनने का समय आ गया है? जो अच्छा काम करेगा उसको ही चाहिए। कौन करेगा अच्छा काम? वो तो मालूम नहीं। अच्छा, अभी देखेंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में क्या काम अच्छा हुआ है? वही काफी खूब अच्छा हुआ ठीक है। है। अब महिलाओं से तो हमने जान लिया, अब हमारे साथ कुछ पुरुष भी, हम उनसे भी जानेंगे और कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके क्षेत्र में कार्य हुआ है और अगर कार्य हुआ है तो कितना बेहतर कार्य हुआ है और उनके कामों से वे कितना ज़्यादा प्रभावित है। शुरुआत आपसे करेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? अब मुख्यमंत्री चुनने का समय आ गया है, 5 साल तक कांग्रेस के कार्यकाल को देख लिया है, अब पारी है क्या नए सरकार की या फिर परिवर्तन चाहते हैं? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। बस वोट के लिए रेवड़ी बांट रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ है। डेवलपमेंट का काम नहीं कोई हुआ। काम नहीं तो हुआ है। कैसी सरकार चाहिए जो डेवलपमेंट करे और अगर कौन कर सकता है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ये करती है, जैसे बीजेपी ने कुछ समय तक किया है, लास्ट में उन्होंने भी ढीला हो गया क्योंकि 15 साल हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, फिर आखिर में उन्होंने भी डेवलपमेंट को स्लो कर दिया। तो शुरुआत में अच्छा किया उन्होंने भी, तो हाँ अच्छा किया है। तो ऐसा ही है कि इन्होंने तो क्या है, वोट के लिए बस, वोट बैंक के लिए बस बांट ही रहे, बाकी रेवड़ी बांट रहे और कुछ नहीं है। अच्छा, बात रेवड़ी बांटने की जा रही है, आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है कि आप लोग नेता चुने। नहीं, सही बोल रहे हैं क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरह से विकास होना चाहिए था उस तरह से विकास नहीं हुआ है। अच्छा, विकास नहीं, उन्होंने क्या खुद कुछ का होना चाहिए था? जैसे नए रोड बनाने थे या जो बिल्डिंग्स बनानी थी, नया डेवलपमेंट बना था, जितना अच्छा तरीके से, जैसे नया रायपुर में हम लोग खुद कॉन्ट्रैक्टर है, तो जिस तरह से सीएम हाउस और वो सब बने हैं या रुका हुआ है काम, काफ़ी जगह पे अटका हुआ है, तो वो स्पीड नहीं कर पा रही है। नहीं, क्या कैसे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता अगर किसी को नेता बनाती है, किसी को अगर मुख्यमंत्री बनाती है या फिर अपने क्षेत्र का विधायक चुनती है, तो क्या चीज़ मन में रहेगा जो अपने क्षेत्र के विधायक को? देखिए, आप 5 साल का रिकॉर्ड को देखेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सरकार किस वादों के साथ आई थी। उन्होंने जिस वादे के साथ आए थे, जल जंगल ज़मीन की बात की थी, किसानों तक पहुंच की बात की थी, बिजली बिल माफ़ की बात की थी, जॉब की बात की थी, तो बिल्कुल आते ही जॉब दिया। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की गई, फिर शिक्षकों की भर्ती की गई। आज की डेट में उन्होंने 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी भर्ती की है उन्होंने, और आज भी व्यापम में पीएससी में जितने भी भर्ती होनी चाहिए उसे किया जा रहा है। किसानों की बात करें तो उनके लिए जो भी चीज़ें आते ही सबसे पहले जो उनका बिजली वाला जो कुछ कर्ज थे उसे माफ़ किया गया, उनको सीधे सीधे फ़ौनी राहत दे दी गई। और अगर आप इस रेवड़ी की बात करें तो फिर प्रधानमंत्री भी उसी चीज़ों को बांट रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के देख लीजिए, 150 करोड़ रुपए महीना रेवड़ी बांट रहे हैं वहाँ पे, 1500 रुपए महिलाओं को। आप उसे रेवड़ी नहीं बोलेंगे? किसानों को
लेकिन कहीं ना कहीं जो है पीएससी में घोटाला हुआ, ये भी बात कह रहे हैं, दावा किया जा रहा है, हमेशा विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि सीजीपीएससी में जो घोटाला हुआ वो कांग्रेस की सरकार के द्वारा। देखिए, आप पिछले 15-20 सालों के रिकॉर्ड देखिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार में आने के बाद ही सिर्फ ये घोटाले हुए हैं। पहले भी लोकसभा आयोग में जो अध्यक्ष या सचिव के पद पे बैठे रहे हैं, उनके कोई ना कोई परिवार के जनों का सिलेक्शन हुआ है। आप सीधे तौर पे आप आरोप नहीं लगा सकते कि उनके बीच में घोटाला हुआ है। तथ्य हैं, सामने आएंगे। फिर ईडी जो भेजती है, लगातार सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पे ईडी का जो भेजा जाता है और उन्हें रेड किया जाता है, आप उस पर क्या कहेंगे? ऐसा क्यों होता है कि आप सिर्फ ईडी की ही, मतलब कांग्रेस के ही पार्टी के नेताओं पे क्यों आप टारगेट करके ईडी को भेजते हैं? तो ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ, ये अगर ऐसा कुछ है तो सरकार इस पे सख्त जो सच है उसको सामने लाए, और अगर कोई गुनाहगार है, चाहे वो पीएससी का अध्यक्ष हो या कोई भी हो, तो बिल्कुल उन पे सज़ा होनी चाहिए। तो सरकार अपने जो वादे हैं उसको निभाएगी, और जो अपने स्ट्रिक्ट कदम हैं, स्ट्रिक्ट डिसीजन हैं, उस चीज़ को अगर लेके वो जनता के बीच जाएगी। निश्चित तौर पे इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के कार्यकाल में विकास हुआ है। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप बताएंगे कि किस तरीके से काम हुआ है, और इस बार क्या आप बिकाऊ सरकार चाहते हैं या फिर टिकाऊ सरकार? नहीं, बिकाऊ और टिकाऊ से मतलब नहीं है। एक मिडिल फैमिली और एक आम जन की बात करें तो सबका बेसिक ज़रूरत जो होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार, इनमें अगर काम कर रही है तो वो पार्टी किसी का भी हो, वो चाहे आप पार्टी भी अगर ऐसा करते हैं तो भी वो बेस्ट सरकार दे सकती है। आने वाले जनता के लिए काम करेगी, जनहित में काम करेगी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट है उनके लिए कुछ लोग अगेंस्ट किए हुए हैं। 15 साल भी बीजेपी में किया, उसके भी कार्यकाल में उतनी भी डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी अभी इन्होंने 2 साल मिला। इनको तो 2 साल नहीं मिला ना, 2 साल से 2.5 साल तो आप कोरोना काल में निकल गया। तो उनको संभलते जो देर जितना टाइम मिला उसमें कहीं मुझे लगता है ज़्यादा काम किए हैं। तो पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही है। एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए हमको, हम एक मिडिल फैमिली को, एक आम जनता को जो मेन शिक्षा पे काम करे, स्वास्थ्य पे काम करे, रोड पे काम करे, और लोगों को बेरोजगार इतना अगर मिलता है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो सभी खुश रहेंगे मेरे ख्याल से। तो उसमें किसी पार्टी विशेष की बात नहीं आएगी। तो इस समय जब आप लोग वोट करने के लिए निकलेंगे, आप ही बता दीजिए, इस समय जब आप लोग वोट करने के लिए बाहर जाएंगे तो क्या कुछ मन में रहेगा कि कैसी गवर्नमेंट चाहिए? कहीं ना कहीं लोग ये भी दावा करें कि बीजेपी के शासनकाल में भी जो है विकास हुआ है और कांग्रेस के कार्यकाल में भी, जैसा उन्होंने बताया। आप क्या कहेंगे? अब बीजेपी में क्या विकास हुआ है ये तो आपने देखा ही होगा। शराबबंदी तो आज तक हुई नहीं यहाँ पे। इनके हर घोषणा पत्र में ये रहता है कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज तक हुई नहीं। आज ये कहते हैं विकास हुआ है, गड्ढों में सड़कें नहीं हैं, सड़कों में गड्ढे हैं। आप देखो ना, आप रास्ते से आए हो, कोई सड़क आज तक बनी है क्या? पूरा रायपुर के पूरा छत्तीसगढ़ खुदा हुआ है। तो विकास कहाँ हुआ है? विकास किसका हुआ? विकास हुआ सारे जितने भी विधायक बने उनका, और नेताओं का। नेताओं के बंगले देखो आज भी बन रहे हैं, फार्म हाउस बड़े बड़े तैयार हैं। सड़कें कहाँ बनी है? आज हमारी हाउसिंग बोर्ड की लिफ्टें ही खराब पड़ी है। स्ट्रक्चर देख रहे हो आप? आवास योजना का दावा किया जाता है, और अभी कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार ये कह रही है, दावा करेगी अगर हमारी सरकार 10 लाख आवास देने का दावा कर रही है। 10 लाख आवास कहाँ मिलते हैं? आप बताइए ना, किसको मिला? दावा कर रही है, क्या मिल पाएगा? दावा करने दो, दावे करने से ही तो सरकारें बनती है। दावे से क्या होगा? दावे से कुछ नहीं होता। दावे सिर्फ किए जाते हैं, दावे पूरे नहीं होते। ये जनता को भी पता है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, जनता को पागल बनाने के लिए। और ये हाउसिंग बोर्ड आज जो 5 साल दिख रहा है ना, 5 साल बाद और इससे बुरी हालत में दिखेगा। मिडिल क्लास के लिए कोई सरकार नहीं सोचती। मिडिल क्लास क्या सोच कर जाएंगे वोट देने के लिए? क्योंकि मिडिल क्लास अब वोट देना तो एक आम आदमी का अधिकार है। अब क्योंकि देखो, आपका वोट इतना कीमती है कि अगर आप गलत जगह पर डालेंगे तो भविष्य बर्बाद। किसको डालें? आप किसी को भी डाल लो, उसने अपना ही विकास करना है। जनता का विकास हो ही नहीं सकता, कोई भी आ जाए। ठीक है, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि हम वोट किसी को भी डालें, लेकिन विकास कौन करता है? सिर्फ नेताओं के घर में विकास होता है और मिडिल क्लास फैमिलियों में विकास नहीं होता। हम महिलाओं से भी और बात करेंगे। आप बताएंगे किस तरीके से जो है महिलाओं के लिए बेहतर कार्य हुआ है? कहीं ना कहीं सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं कि महिलाएं आज बहुत सुरक्षित है, और बेसिकली देखा जा रहा है कि बच्चियों के साथ हो चाहे लड़कियों के साथ हो, लगातार रेप केस सामने आ रहे हैं। इस पर क्या? महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज जब मैं कुछ हमारे यहाँ मैंने मेड को बुलाया तो यहाँ पर 2-3 दिन हो गए लगातार महिलाओं को छेड़खानी हो रही है रेलवे क्रॉसिंग के उस पार। तो कहाँ महिलाएं की सुरक्षा है बताओ आप? कांग्रेस सरकार में ये नहीं है। बट ये चीज़ हम ज़रूर बोलेंगे, भूपेश बघेल ने एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छा ये उठाया है, और एजुकेशन के बारे में छत्तीसगढ़ आज थोड़ा कहीं ना कहीं आगे दिख रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल
खुलने से क्या प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, बहुत लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिले उसमें, और जो मिडिल क्लास फैमिली चाह रही थी कि हर कोई मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, तो आज उन्होंने जो नर्सरी कक्षा से लेके 12 तक जो इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन किए, उसी के लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। ये बहुत अच्छा पहल उठाया उन्होंने, और उन्होंने जो कॉलेज का जो दावा किया है, में भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर यही सरकार आए तो कॉलेज भी हो जाए, तो और कुछ महिलाओं को अच्छे जॉब मिल जाए। तो ये बहुत अच्छा पहल किया उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में। कहीं ना कहीं बिजली बिल हाफ योजना चलाया जा रहा है, क्या सच में बिजली बिल हाफ हुआ है? हाँ, ये तो हुआ है। हाँ, कुछ प्लस है तो कुछ माइनस है। मैं ये कहना चाहूँगी जो महिला है कि इसमें जो आजकल कुछ सुनाई आ रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए भूपेश बघेल जी को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके कोई ये करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो हम टेंशन में रहते हैं। और रिहायशी एरिया में यहाँ पे शराब की दुकान खुली रहती है, पूरे 1-1 किलोमीटर तक पूरे दारू पी के रास्ते में पड़े रहते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, लेडीज़ को छेड़ते हैं, जो कि बहुत ही रिक्स है। कब क्या हो जाए, कब चेन खींच के ले जाता है लेडीज़ लोग के रास्ते से। बच्चियाँ ट्यूशन से आती है 8-9 बजे, तो वो बहुत रिक्स में है। उसके लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए स्ट्रांगली। क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है और कौन एक्शन ले सकता है? क्योंकि बातें तो सभी बड़े बड़े करते हैं, फिर काम कोई नहीं करता। जी, अब जो भी आए लेडीज़ के लिए सोचे कि वो सुरक्षित बाहर जा सके। कोई भी जाता है रात में, वो निकलने के लिए बहुत डरती है। कई लेडीज़ अकेली रहती है, वो सही में बहुत रिस्क में जाते हैं। कब क्या हो जाए कुछ नहीं बोल सकते। तो उस पर जो भी सरकार आए, लेडीज़ महिलाओं की सुरक्षा पर कुछ एक्शन ले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका रिएक्शन आ रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार महिला वोटर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नेताओं द्वारा ये टारगेट किया जा रहा है कि लेडीज़ों का वोट जो है सबसे ज़्यादा इनके खाते में आए, और यही कारण है कि बीजेपी ने 14 प्रत्याशी महिलाओं को जो है अपनी लिस्ट में से उनको सूची में शामिल किया है। आप बताएंगे कि किस तरीके से, क्या चेहरा देखकर आप लोग वोट करने जाएंगे या फिर उनके काम देखकर वोट करेंगे? नहीं, काम देख के। काम देखकर वोट करने जाएंगे। क्या ऐसा काम हुआ है कि आप लोग काम देकर वोट करने जाएंगे? महिलाओं का सुरक्षा और बहुत सारी शिक्षा को लेकर, ट्रैफिक सिस्टम और मकान को लेकर, जिनके पास किराए में हैं, जो रह रहे हैं, उनको तो मकान मिलना ज़रूरी है। उनके लिए कुछ होना चाहिए। आप बताएंगे अम्मा जी, किस तरीके से आपका अनुभव हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इतने समय से आप वोट करते आ रही है, सभी के शासनकालों को आपने देखा है। हमारे तो ये लिपट नहीं ठीक है, महीना 1 महीना हो गया है। समस्या बहुत सारी समस्या है हमारी सोसाइटी में। बहुत सारी दिक्कत है, और रोड नहीं सही है, नालियाँ साफ नहीं है, बहुत सारी सब चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी प्रतिक्रियाएं जो है लगातार सामने आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो है विकास के दावे बस किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है विकास के कुछ भी काम नहीं देखे जा रहे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी एक बात सामने आ रही है कि कांग्रेस सरकार की तरफ जो है इनका झुकाव नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले विधानसभा के निर्णय के बाद ही ये पता चल पाएगा कि किसकी सरकार बनती है और किसकी सरकार नहीं, और किस सरकार को जो है इन वोटरों का आशीर्वाद मिलता है, आम जनता किसे चुनती है, और कौन सी ऐसी सरकार है जिनकी आवाज़ इन जनता के दिलों में उतरती है और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ का किंग होता है। ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के निर्णय के बाद ही पता चल पाएगा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। कैमरा पर्सन धनेश्वर साहू के साथ मैं आरती बेनिया, VIP न्यूज़ रायपुर।